इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो राजस्थान की राजनीति से मिल रही है। राजस्थान की राजनीति में देखा जाए तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल ने इस वक्त सबसे बड़ी उलटफेर करते हुए कहा है कि हनुमान बेनीवाल के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौधरी ने इस वक्त देखा जाए तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी, उनको समर्थन दे दिया है। उस पर हनुमान बेनीवाल ने अपना बयान जारी करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अभी अभी सोशल मीडिया से पता चला है कि वो जो बाड़मेर का झगड़ा था वह यह उमेदराम पहले ही आरएलपी का सदस्य था। उमेदराम को कांग्रेस ने आरएलपी को तोड़कर ले गई थी। मैंने इंडिया अलायंस से बात की थी, उसमें बाड़मेर और नागौर पर सहमति बन गई थी। बाद में हरीश चौधरी के कुछ लोगों और इन लोगों ने पार्टी को तोड़ने का काम किया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से तोड़कर उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल किया था। यह पहले ही चाह रहा था कि मेरी गाड़ी पर जब जानलेवा हमला हुआ था तब कैलाश चौधरी और हम गाड़ी में मौजूद थे और हरीश का भाई भी उस समय मेरे जो झगड़ा हुआ था उसमें मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंकवाए थे। मेरी इच्छा थी कि बीच बचाव करके इन बच्चों को एक जगह बैठा कर समझाए, क्योंकि इन्होंने जान से मारने का प्रयास हरीश चौधरी ने कैलाश चौधरी और ये हनुमान बेनीवाल पर किया था। उसका मुकदमा अभी भी चल रहा है और सारे डीजीपी की पेशी पड़ रही है। वहाँ पर भी और बाकी जगह कांग्रेस का मैंने प्रचार करके आया था। बेनीवाल ने कहा कि वहाँ की जो आरएलपी की टीम है जिस पर पत्थर हरीश चौधरी के समर्थक और हरीश चौधरी के भाई और हरीश चौधरी ने फेंकवाए हैं, उन पर मेरी गाड़ी पर हमला करवाया था। और मैंने कांग्रेस को कहा कि उमेदराम अकेला भाग गया है, आपस में कोई बैठकर मेरे से बात नहीं की, इसलिए मुझे छोड़कर ये बच्चे गुस्से के अंदर आए। और गजेंद्र सिंह चौधरी आरएलपी के यानी गजेंद्र सिंह चौधरी के बारे में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि गजेंद्र सिंह चौधरी आरएलपी के नेता हैं, 15 साल से आरएलपी के लिए काम किए हैं। उमेदराम से पहले गजेंद्र चौधरी आरएलपी में आए और उमेदराम को लाने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो वो गजेंद्र सिंह चौधरी का है। और गजेंद्र सिंह चौधरी ने बाड़मेर सहित राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में आरएलपी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया और उमेदराम बेनीवाल को टिकट दिलाने में सबसे बड़ी अगर भागीदारी देखा जाए तो वो गजेंद्र चौधरी की थी। और गजेंद्र चौधरी और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उमेदराम ने हमको झटका दिया है, उमेदराम ने हमें झटका दिया है क्योंकि हमने इंडिया अलायंस से जब बात की तो बाड़मेर और नागौर की सीट पर उनके लिए टिकट की मांग की थी। ऐसे में वो अचानक पार्टी को छोड़ जाना और हमारे लिए पार्टी को तोड़ने का काम किया है। बेनीवाल ने कहा कि मेरे कहने से उमेदराम को वोट नहीं दिया तो फिर और मेरी सभा भी क्यों नहीं कराई बाड़मेर में। इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल की नाराजगी दिखी गई। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो जो बाड़मेर के नेता यानी हरीश चौधरी और जो बड़े नेता हैं वो मेरे साथ मंच पर बैठने के लिए राजी नहीं है और मेरे साथ मंच साझा नहीं कर सकते, तो ऐसे में मैं बाड़मेर के लिए ये कदम क्यों उठाऊं। अब हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जो झगड़ा उन्होंने बच्चों को जो मारने को उतारू थे और हरीश चौधरी ने जो आरएलपी की टीम के ऊपर जो पत्थरबाजी की थी उससे बेनीवाल के काफ़ी नाराजगी देखी गई। और हनुमान बेनीवाल ने इसी को लेकर कांग्रेस को समर्थन नहीं देकर भाजपा को समर्थन दे दिया। इसी वक्त हनुमान बेनीवाल ने अपना बयान जारी करते हुए कैलाश चौधरी को समर्थन दिया और उमेदराम के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उमेदराम बेनीवाल ने आरएलपी पार्टी के साथ धोखा किया है और आरएलपी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा क्षेत्र में किया है।